आपका हमारे चैनल ज्ञान युग विद चंद्रा पे स्वागत है। और आज का हम लोग का टॉपिक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जो कि महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए टॉपिक को शुरू करते हैं। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ नोट्स के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। चैनल पे आप विजिट करेंगे, आपको वहाँ पर मिल जाएगा टेलीग्राम का लिंक। तो ये क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की परिभाषा समझेंगे क्या होती है। तो देखिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो होती है या ऐसी तकनीक होती है जिसमें व्यक्ति, देखिए, किसी व्यक्ति के डीएनए में मौजूद जो पैटर्न होते हैं, विशेष प्रकार के VNTRS, ठीक, VNTRS या फिर STRS होते हैं, इसका अध्ययन करके, ठीक, पैटर्न्स का अध्ययन करके क्या करते हैं, उस व्यक्ति की पहचान की जाती है। ठीक है। और हर व्यक्ति का डीएनए लगभग देखिए 99.9% एक ही जैसा होता है, लेकिन 0.1% डीएनए में क्या होता है, सबके फर्क होता है। ठीक, सबके फर्क होता है और यही उसकी आइडेंटिटी को तय करता है। ठीक, यही क्या करता है, उसकी आइडेंटिटी को तय करता है। और इसी फर्क का उपयोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में किया जाता है। ठीक, यही जो फर्क होता है, इसी को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के तौर पर प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के आधार पर देखेंगे तो प्रिंसिपल देखते हैं। तो देखिए, डीएनए के कुछ हिस्से बार बार दोहराए जाते हैं। ठीक है, बार बार क्या होते हैं, दोहराए जाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, VNTR। ठीक, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम, क्या कहा जाता है, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। ठीक, जो बार बार दोहराए जाते हैं, जिनको VNTRS साइड में लिखा होता है, ठीक है, कहा जाता है। और फिर STR, ठीक, STR का मतलब होता है शॉर्ट टेंडम रिपीट, यानी कि इन दोहराओं की संख्या हर व्यक्ति में क्या होती है, अलग अलग होती है। और इसी फर्क का जो विश्लेषण होता है वह डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बताता है। क्या बताता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बताता है। ठीक है। अब देखिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यानी कि स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझेंगे कैसे कलेक्शन किया जाता है, कैसे निकाला जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप क्या है, नमूना संग्रह। ठीक, नमूना संग्रह देखिए क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सैंपल। डीएनए किसी भी जैविक नमूने से लिया जाता है। जैविक नमूने का मतलब होता है जैसे ब्लड हो गया, रक्त हो गया, हेयर रूट हो गई, त्वचा हो गई यानी स्किन की सेल हो गई, हड्डी हो गई, दांत हो गए, ठीक, बोन्स हो गई, वीर हो गया, सीमेन हो गए, लार हो गई, ठीक है, लार हो गई, ठीक, सलाइवा हो गई। तो इन सबसे क्या किया जाता है, इन जैसे कि किसी व्यक्ति, जैसे कि मान लो आपको लगे कि वो उसने आपके घर में चोरी की, ठीक है, उसका हाथ की छाप मिल गई, या फिर किसी का बाल आपके घर में मिल गया, तो उसका आप डीएनए सैंपल जब डीएनए कराओगे तो उसको पता चल जाएगा किसका है। ठीक, 2-4 लोगों पे शक है, सबका लेकर के करा दो, पता चल जाएगा। या फिर कभी कभी होता है कि ना किसी का बच्चा खो जाता है, उसमें क्या होता है, उसकी हेयर रूट्स, त्वचा, देखिए, स्किन हो गया, ठीक, सीमेन हो गया, सलाइवा हो गई, बोन हो गई, ठीक, और इनसे क्या क्या आता है, इनसे देखिए क्या क्या आता है, पहचान की जाती है व्यक्ति की डीएनए की। ठीक है। अब सेकेंड स्टेप में क्या होता है, डीएनए को निकालना। ठीक, डीएनए को निकालना। तो देखिए, सैंपल से रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा डीएनए को क्या किया जाता है, अलग किया जाता है, या डीएनए आगे के परीक्षणों के लिए क्या होता है, शुद्ध किया जाता है। ठीक, डीएनए को रासायनिक प्रक्रिया द्वारा निकाल करके सैंपल लेंगे, फिर उसको रासायनिक प्रक्रिया द्वारा निकाल करके परीक्षण के लिए उसको क्या करेंगे, डीएनए को शुद्ध करेंगे। ठीक है, सेकंड में ये प्रोसेस होती है। फिर थर्ड स्टेप में क्या क्या आता है, रेस्टिरिकेशन एंजाइम से काटना। ठीक, आणविक जो कैंची होती है डीएनए से, उसकी क्या की जाती है, कटिंग की जाती है। अभी चित्र में हम लोग देखेंगे। ठीक, डीएनए को काटने के लिए रेस्टिकेशन एंडोन्यूक्लियस नामक एंजाइम उपयोग किया जाता है। कौन सा, रेस्टिकेशन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का उपयोग किया जाता है। 12th क्लास में मतलब ये टॉपिक है जो डीएनए के आणविक कैंचियाँ जो हैं, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। और ये डीएनए को विशेष तो ये क्या करते हैं, तो डीएनए को विशेष जो रिकॉग्नाइजेशन साइड होती है उस पर काटते हैं, और कई विभिन्न लंबाइयों के डीएनए क्या करते हैं, फ्रैगमेंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, फ्रैगमेंट यानी कि टुकड़े बनाते हैं। ठीक है, फ्रैगमेंट बनाते हैं। अब देखिए, फोर्थ स्टेप क्या होता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के विषय में बात करेंगे। इसमें क्या होता है कि कटे हुए डीएनए के टुकड़ों को एगरोज, ठीक, एगारोज जो जेल होता है, ठीक, जो कटे हुए टुकड़े होते हैं, जो एगारोज जेल होता है, उसमें
इलेक्ट्रोफोरेसिस जो होती है उसमें क्या होता है, चलाया जाता है। ठीक, एगारोस में इलेक्ट्रोफोरेसिस जो होती है प्रक्रिया की जाती है। छोटे डीएनए टुकड़े आगे तक जाते हैं, जो छोटे डीएनए टुकड़े होंगे वो आगे तक जाएंगे। ठीक है, और बड़े टुकड़े जो होते हैं वो कम, जैसे तैरने के लिए मान लो ये जेल है, ठीक, जेल है, इसमें हमने टुकड़े डाले, कुछ टुकड़े बड़े हैं कुछ छोटे हैं, तो जो छोटे होंगे वो तैर के आगे तक चले जाएंगे, बड़े क्या होंगे समझ लीजिए पीछे रह जाते हैं। ठीक है, इसमें डीएनए फ्रेगमेंट जो होते हैं लंबाई के आधार पर अलग हो जाते हैं। ठीक, लंबाई के आधार पर छोटे आगे चले जाएंगे, बड़े पीछे रह जाएंगे, तो लंबाई के आधार पर क्या होगा, ये सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। और फिफ्थ स्टेप है देखिए सॉर्दर्न ब्लॉटिंग। ठीक, सॉर्दर्न ब्लॉटिंग है जिसमें समझेंगे क्या होता है। तो इस चरण में देखिए डीएनए को जो होता है जेल से नायलॉन मेम्ब्रेन, जेल अभी हम लोगों ने जल में जो टुकड़े डाले, ठीक, उससे क्या करेंगे, नायलॉन मेम्ब्रेन जो होगी, नायलॉन मेम्ब्रेन होगी, उसमें ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक, उसमें क्या किया जाएगा, ट्रांसफर किया जाएगा। और इतनी आवश्यकता इसलिए होती है ताकि डीएनए जो है स्थायी रूप से आ जाए। ठीक, और आगे जांच में किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो। ठीक, इसी वजह से क्या होती है, इतनी प्रोसेस यह की जाती है। अब 6 में क्या होगा, 6 प्रोसेस में, ठीक है, आप देखिए 6 प्रोसेस में क्या करेंगे, रेडियो एक्टिव या फिर देखिए फ्लोरोसेंट प्रोसेस से क्या किया जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन किया जाएगा। इसमें क्या होगा कि जब विशेष डीएनए प्रोब जो शॉर्ट सिंगल स्टैंडर्ड होंगे, डीएनए पीसेस होंगे, छोटे छोटे टुकड़े होंगे, उसमें जो VNTR होंगे और या STR जो होंगे, उनको सीक्वेंस को पहचान करके मेम्ब्रेन पे लगाएंगे। ठीक है, जो देखिए ज़्यादा बार रिपीट होंगे तो वो VNTR होंगे, और जो देखिए एक STR क्या होते हैं, व्यक्ति के जो पहचान वाले होते हैं, इनको देखा जाएगा, इनको क्या करेंगे, एक मेम्ब्रेन पे लगाया जाएगा। ये प्रोब जो होंगे लक्ष्य यानी कि डीएनए से जुड़े होते हैं, इन्हें हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, प्रोब जो होते हैं लक्ष्य से जुड़े होते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। अब 7th प्रोसेस में क्या होगा, तो इसमें ये होगा कि ऑटो रेडियोग्राफी। क्या होगा, ऑटो रेडियोग्राफी होगा। ऑटो रेडियोग्राफी में क्या होता है कि मेम्ब्रेन को एक्सरे फिल्म के संपर्क में लाया जाएगा। ठीक, किसके, एक्सरे फिल्म के संपर्क में लाया जाएगा। जहाँ जहाँ प्रोब डीएनए से जुड़ा हुआ होता है वहाँ की पट्टियाँ आपको काली यानी कि बैंड्स जो होंगे वो काले दिखेंगे, और इन्हीं बैंड्स को क्या जो होगा डीएनए फिंगरप्रिंट्स कहा जाता है। ठीक, इन्हीं बैंड्स को क्या कहा जाता है, डीएनए फिंगरप्रिंट्स कहा जाता है। ठीक, अब लास्ट का फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, इसमें क्या होता है कि हर व्यक्ति के डीएनए जो बैंड्स की स्थिति होती है और संख्या होती है वह अलग अलग होगी। इसीलिए डीएनए फिंगरप्रिंट किसी व्यक्ति की क्या होती है, एक विशिष्ट पहचान होती है, एक आइडेंटिफिकेशन होती है, एक आइडेंटिटी होती है। ठीक है, एक आइडेंटिटी होती है। ठीक है, अब देखिए इसका हम लोग समझेंगे कि इसका उपयोग क्या होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। ठीक, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग क्या होता है इसको समझ लेते हैं, ये ज़्यादातर पूछा जाता है। तो देखिए अपराध में जांच में, ठीक, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में खून, बाल, लार आदि से अपराधी की पहचान करना। सेकेंड क्या हो गया, पितृत्व मातृत्व जांच में, इसमें क्या होता है, बच्चे का डीएनए माता पिता से मैच करा करके पता करता है ये किसका बच्चा है या फिर किसके माता पिता हैं, जो बच्चे खो गए होते हैं उनका या फिर जिनमें डाउट होता है। ठीक है, और तीसरा लापता लोगों की पहचान करने में देखिए अस्थि या दांत के डीएनए से पहचान की जाती है। जैसे कि लापता हो गया व्यक्ति या फिर व्यक्ति की मृत्यु होगी, उसकी जैसे कि बॉडी मिली तो उसके देखिए अस्थि से, स्किन से, या फिर जैसे कभी कभी तो कंकाल ही मिल जाता है। ठीक, लाश सड़ गई तो उसमें क्या होता है, फिर उसमें अस्थि से किया जाता है। ठीक, तो लापता लोगों की पहचान में किया जाता है डीएनए का। और जैव विविधता का अध्ययन करने में तो विभिन्न जातियों के जेनेटिक विविधता की जांच की जाती है। ठीक, ये मानव पर ही नहीं लागू होती है, किसी भी जीव को ले लो, किसी भी जीव का ले लो। ठीक, जितने भी जीवित जीव हैं। चिकित्सा की जांच में अनुवंशिक रोगों का पता लगाने के में भी डीएनए के कहेंगे जेनेटिक, कहेंगे ना, ये जो रोग है इनके वहाँ डायबिटीज का रोग है या फिर कोई सा रोग है, ये जेनेटिक है। तो ये जेनेटिक जो होता है ये पता तो डीएनए से ही चलता है। किसे पता चलता है, डीएनए से ही तो पता चलता है ना कि ये चीज जेनेटिक है। ये देखिए थंब लगाते हो, ठीक है, ये आपकी देखिए प्रोसेस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को समझेंगे। इसमें देखिए कैसे किया, सबसे पहले व्यक्ति का सैंपल लिया गया। ठीक है, तो उसके बाद ये देखिए इसको क्या किया गया, आरवी कैंचियों द्वारा काटा गया। उसके बाद ये डीएनए सैंपल एकत्रित किया गया, जो हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप सीखा है। ठीक, उसी में फिर उसके बाद क्या किया गया, इसको लेबल्ड किया गया प्रॉप्स में। ठीक, स्लाइड में लेबल्ड किया गया। फिर उसके बाद एक्सरे उसमें दिखाया गया। फिर उसके बाद ट्रांसफर किया गया मेम्ब्रेन में। उसके बाद इलेक्ट्रोफोरेसिस किया गया, और उसके बाद क्या हुआ, आपका ये डीएनए जो निकाला गया है इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं रहेगी। तो ये डीएनए जो फिंगरप्रिंटिंग की प्रोसेस है, अगर आपको समझ में आई तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।